Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi, and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 10 things wrong in Pakistan study, और अभी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हिस्ट्री का मर्डर किया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर. बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स और हिस्ट्री जो है वो नहीं बताई जाती. हम जैसे लोग फिर जब यूट्यूब पे आते हैं या वैसे किसी जो है वो इंडियन से बात करते हैं या किसी और बंदे से भी बात करते हैं, तो वो जब फिर हिस्ट्री बताते हैं हम कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं है, हमें तो ये पढ़ाया गया था, हमें तो वो कराया गया था. तो चीज़ों को जो है वो बच्चों को सही तरीके से जो है वो उनको ट्रुथ नहीं बताया जाता. तो फटाफट से क्विकली जो है वो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन 10 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो बच्चों को जो है वो गलत तरीके से जो है वो गाइड किया जाता है. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ जाइए जल्दी जल्दी से, वहाँ भी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए. 1K की बजाय गलती से 10K निकल गया, आप करवा दो, ठीक है. तो जितने लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. साथ साथ वीडियो के लास्ट में सारी बातें डिस्कशन होएंगी. द मर्डर ऑफ हिस्ट्री में के अजीज़ ने हमें बताया है कि किस तरह पाक स्टडीज़ में हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है और सही तारीख क्या है. इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में नहीं पता या तो गलत बताई गई. नंबर 10, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी. फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया. नंबर 9, लियाकत अली खान. लियाकत अली खान से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ऑफ भोपाल, जो वहाँ के नवाब थे, एंड नवाब ऑफ बहावलपुर को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र की थी. अगर आप फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि एट दी एंड कायद आज़म और लियाकत अली खान का रिलेशनशिप कितना फ्रॉड था. नंबर 8, लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट हमें इस तरह सिखाया जाता है कि जिस तरह बहुत बड़ी एक फ़तह थी हमारे लिए, जबकि तारीख़ अगर हम देखें तो कांग्रेस उसमें कभी नहीं एडमिट करती दैट दे एक्सेप्ट अ सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस. जबकि जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो पंजाब और बंगाल के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था. द प्रेफरेंस वाज गिवन टू मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एट द एक्सपेंस ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस. नंबर 7, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस. अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की पहली डिमांड अल्लामा इकबाल ने 1930 में की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है. अल्लामा इकबाल ने एक सेपरेट मुस्लिम मुल्क नहीं मांगा था. उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और पंजाब हैं, इनको इंडियन फेडरेशन के अंदर ही जोड़कर एक प्रोविंस बना देना चाहिए. नंबर 6, 14 अगस्त. हम लोग पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, और उस एक्ट के तहत पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है. ये इतनी बिग डील नहीं है क्योंकि 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी थी पाकिस्तान को वाइल ही वाज स्टिल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. नंबर 5, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऑपरेटिव नहीं थी, जबकि वो 2.5 साल के लिए लॉ ऑफ द लैंड थी. 23 मार्च 1956 to 7th October 1958. Who told you about those laws? नंबर 4, अयूब खान रूल. अयूब खान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस तरह बताया जाता है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली थी या पाकिस्तानी बहुत खुश थे. जबकि जो गरीब तबका था उनके पास तो अपनी राय इजहार करने का हक तक नहीं था. उनकी नाखुशी वो बयान तक नहीं कर सकते थे. एंड एट दी एंड जब अयूब खान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, तब भी उन्होंने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को पावर हैंड ओवर नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी. उन्होंने याया खान के प्रेशर में आके आर्मी चीफ को पावर दी. नंबर 3, 1971 हमें इस तरह पढ़ाया जाता है एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के तहत कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना, तो बांग्लादेश का वजूद हुआ. जबकि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश केम टू बी. इट्स नॉट जस्ट द इंटरफियरेंस ऑफ इंडिया जिसकी वजह से ये हुआ. The officers of Pakistan's army, navy and air force laid down their arms. के अजीज़ कई वजूहात बताते हैं काफ़ी डिटेल में. मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ. एक फैक्टर जोग्राफ़ी था, दूसरा फैक्टर कल्चर था, तीसरा फैक्टर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि रिसोर्सेज, फंड्स और एडमिनिस्ट्रेशन से बंगालियों को महरूम रखा गया. ईस्ट पाकिस्तान की जूट अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान पे लगाई जाती थी. वेस्ट पाकिस्तान में कैपिटल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पर एलोकेट हो जाती थी. इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ने बांग्लादेश मूवमेंट की बुनियाद रखी.
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में बंगालियों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. याया खान ने मिस हैंडल की सिचुएशन. वेस्ट पाकिस्तानीज़ का जनरली एटीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तानीज़ अच्छा नहीं था. पाकिस्तान आर्मी जंग के लिए तैयार नहीं थी. नंबर 2, ज़िया का मार्शल लॉ. ज़िया का मार्शल लॉ लगाना कोई मजबूरी नहीं थी. जो पॉलिटिशियंस हैं वो देर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जो नेगोशिएशंस हो रही थी उसमें एक एग्रीमेंट रीच हो चुका था, ना कि पूरे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी. An impact on society, in my opinion, is from laws which look a little stringent. इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया और कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि जो अपोजिशन मूवमेंट चलाई गई थी वो भी ज़िया ने ही चलाई थी. ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर अपना रूल जस्टिफाई किया, लेकिन वो तो ख़ुद सादिक और अमीन नहीं रहे थे, क्योंकि वो बार बार इलेक्शंस का वादा करते थे और वो इलेक्शंस नहीं होते थे. नंबर 1 पे आने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि उर्दू की इम्पोजिशन पे उन्होंने काफ़ी लिखा है, बट आईड लाइक दैट टू बी अ सेपरेट वीडियो. नंबर 1, लाहौर रेजोल्यूशन. पाकिस्तान रेजोल्यूशन हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका नाम भी नहीं था, लाहौर रेजोल्यूशन उसका नाम था, और वो 23 नहीं 24 मार्च को पास हुआ है. शायद डेट बदलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ ओमिट कर दिया है, इनफैक्ट एक लेटर ओमिट कर दिया है, जिससे उस रेजोल्यूशन का पूरा मकसद ही बदल गया. हमने इतनी तारीख बदली है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही बदल दिया गया है. जो लाइन चेंज हुई है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में थी, शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन. लेकिन स्टेट्स के लफ्ज़ की जगह स्टेट का लफ्ज़ कर दिया है, प्लूरल को सिंगुलर कर दिया है. जहाँ पाकिस्तान को शायद एक फेडरेशन मॉडल पे तस्वुर किया गया था, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेशन भी होती है, अपनी पावर भी होती है, स्टेट सॉवरेनिटी ऑटोनॉमी भी होती है, और वो साथ मिलकर एक मुल्क बनकर ऑपरेट करते हैं. शायद पाकिस्तान का तस्वुर भी उन लाइंस पर था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मफादात के लिए पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए उस कंसेप्शन को पीछे छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन विथ वीक पावर ऑन द पेरिफेरीज इमेजिन किया पाकिस्तान को. और जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई तब तक स्टेट्स के पास बहुत कम पावर थी और ज़्यादातर पावर सेंटर में ही. आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स ऑफ के अजीज़. पेज 174-175 पे वो लिखते हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन रेजेस अ फंडामेंटल क्वेश्चन. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half-truths, exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilations. They are falsehoods, whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. जो हमें पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ में वो सिर्फ इनएक्यूरेट नहीं है, वो झूठ है. ओह माय गॉड गाइस, वाकई जब इंडिया वाले बोलते थे या बाकी कंट्री के लोग ये बोलते थे कि बांग्लादेश के लोग भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो है वो आप लोगों को सच नहीं बताया जाता, तब हम लोग कहते थे नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है. और अभी इन चीज़ों का पता चला कि काफ़ी जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उन्होंने सारी चीज़ों को एग्जैजरेट किया, हाफ ट्रूथ नहीं बल्कि पूरा ही ट्रूथ जो है ना वो चेंज कर दिया, छुपा दिया गया लोगों से. और वो काफ़ी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो है वो बाद में बच्चों को अभी यार इंडिया के अंदर जो है ना वो सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं ना, तो लोगों को ज़्यादा चीज़ों का पता चल रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था कि पास्ट ईयर्स में जो है ना वो मैं जो हूँ ना एक अलग ही झूठी दुनिया में रह रही थी, मुझे इतनी चीज़ों का पता नहीं था, बिकॉज हम लोग जो चीज़ें पढ़ के आए थे और जो चीज़ें अब हमें पता चल रही हैं ना वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, और चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सैचुरेट करके हम लोगों को बताई गई और इतना झूठ पढ़ाया गया. मतलब अब आइंदा आने वाले लोगों को जो है वो यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा कि यार यहाँ से पढ़ो, वो सारी चीज़ें गलत है, हम लोग सारी जंगें भी जीत गए, हम लोग सारी चीज़ें हो गई, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, कुछ समझ से बाहर ही होता है. लेकिन अभी जो है वो काफ़ी लोग, पाकिस्तान की ये वीडियो थी, पाकिस्तान के लोग भी अभी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा झूठ पढ़ाया गया, झूठ दिखाया गया, और अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो
پاکستان کے اندر انٹرنیٹ ایشوز جو ہیں وہ کیوں چلے، بیکاز جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی وہ پورا پاکستان کا سوشل میڈیا کنٹرول کر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ پوری طریقے سے انٹرنیٹ کو کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے تھرو کافی چیزوں کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باہر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تب انہوں نے کیا کیا، سوشل میڈیا کو ہی پورا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کر پائے. اگر کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا. تو گائز آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کیجیے گا، لائک سبسکرائب شیئر کرتے جائیے گا. چلیے گا، اس میں ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. بائے بائے.